बिहार सरकार द्वारा जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अब जातिगत जनगणना की मांग तेज होने लगी है। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जनगणना की मांग उठाते हुए भारत जोड़ो अभियान और ओबीसी महासभा ने केंद्र और प्रदेश शासित भाजपा सरकार को जोर शोर से घेरने की कवायद शुरू कर दी है, जिसके तहत भारत जोड़ो अभियान के संयोजक योगेंद्र यादव की अगुवाई में ग्वालियर में ओबीसी महासभा के तत्वाधान में सामाजिक न्याय को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां से ओबीसी वर्ग के हक को लेकर सड़कों तक उतरने का बिगुल फूंक दिया गया और एक स्वर में मध्य प्रदेश और देश में जातिगत जनगणना की मांग उठाई गई। ग्वालियर में ओबीसी महासभा के द्वारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभागार में सामाजिक न्याय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक योगेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। सम्मेलन के दौरान योगेंद्र यादव ने बिहार सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने का स्वागत करते हुए कहा कि जातिगत जनगणना देश और मध्य प्रदेश में अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। सम्मेलन के दौरान योगेंद्र यादव ने बिहार सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने का स्वागत करते हुए कहा कि जातिगत जनगणना देश और मध्य प्रदेश में अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, ताकि एमपी में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है उसे विस्तार दिया जाए और जातिगत जनगणना का विरोध करने वाले, सामाजिक न्याय के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले और संविधान को तोड़ने की साजिश करने वाली बीजेपी और आरएसएस को आगामी चुनाव में शिकस्त देनी चाहिए। ओबीसी महासंघ के तत्वावधान में भारत जोड़ो अभियान के सहयोग से एक सामाजिक न्याय सम्मेलन हुआ, जिसमें ये सबकी राय बनी सर्वसम्मति से कि जातीय जनगणना मध्य प्रदेश में और पूरे देश के लिए अनिवार्य है और उस जनगणना के बाद मध्य प्रदेश में जो पिछड़ों के लिए आरक्षण की बहुत संकुचित व्यवस्था है उसमें विस्तार होना चाहिए और जातिगत जनगणना का विरोध करने वाले, सामाजिक न्याय के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले और संविधान को तोड़ने की साजिश करने वाली बीजेपी आरएसएस को आने वाले चुनाव में शिकस्त देनी चाहिए। सामाजिक न्याय सम्मेलन में जातिगत जनगणना की ओर से आरक्षण की मांग उठाई गई, जिसे लेकर सामाजिक न्याय की यात्रा ग्वालियर चंबल संभाग में निकल गई थी, जो अभी विंध्य में जारी है और बुंदेलखंड में इस यात्रा को शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इस पूरी यात्रा में सिर्फ जातिगत जनगणना की बात होगी। सम्मेलन में पहुंचे योगेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के मन में है, तो क्यों नहीं जातिगत जनगणना का ऐलान कर रही है। जातिगत जनगणना की लड़ाई अब न्याय और अन्याय की लड़ाई है। इसमें आर्थिक जनगणना भी होगी, इसमें किसी को क्या दिक्कत है। वहीं एक बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस इसका समर्थन करती है तो हम कांग्रेस के साथ हैं। दलित आदिवासी संगठन, ओबीसी संगठन, तमाम जन आंदोलनों और उसके संगठन जुड़े हैं और हमने फैसला किया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में और उससे पहले जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उन सब में देश विरोधी, संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को हराने का काम करेंगे और इंडिया गठबंधन की तरफ से जो भी उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं उनका हम समर्थन करेंगे। आपको बता दें कि ओबीसी महासभा लंबे समय से जातिगत जनगणना और उसके आधार पर आरक्षण दिए जाने की लगातार मांग कर रही है, जिसको लेकर कई बार बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और आंदोलन भी किए गए हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव 2023 करीब है और 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके तहत अब एक बार फिर ओबीसी महासभा ने पहले भी सड़कों पर जोर जोर से जातीय जनगणना की मांग को उठाया है और प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी इसे मुद्दा बनाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में इसका सीधा असर आगामी विधानसभा चुनाव पर पड़ना तय माना जा रहा है।